अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कहाँ से इब्तिदा करो, कहाँ पे इंतहा करो। कहाँ से इब्तिदा करो, कहाँ पे इंतहा करो। कहाँ से लाओ जुबा यारब, कैसे तेरी सना करो। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कामयाबियों की परवाज को यकीनी बनाते हुए मैं हूँ आज आपके साथ सर हाफिज शहबाज। तो बेटा जी, जिस तरह के 10th क्लास के एग्जाम मुकम्मल हो चुके हैं और 9th क्लास के एग्जाम चल रहे हैं और 9th क्लास का जो उर्दू का जो पेपर है वो बेटा जी बिल्कुल करीब है और ये कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, 75 उसके टोटल मार्क्स हैं। तो बेटा जी, आज मैं अपनी इस वीडियो में जो उर्दू क्लास उसका जो गेस्ट पेपर है वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो मेरी वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो बेटा जी, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो बेटा जी, सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, क्लास 9th है और सब्जेक्ट वो उर्दू है और उसके टोटल नंबर है 75। और बेटा जी, गेस्ट पेपर इससे पहले मैं ये बताता चलूं, जो इसकी पेयरिंग स्कीम है, नंबरों की जो तकसीम है बेटा जी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो जिससे देखिएगा, तो बेटा जी सबसे पहले ये ज़हन में रख लें कि आपको पैराग्राफ की तशरीह है बेटा जी, उसके 10 नंबर है। नंबर 2 सबक का खुलासा, 5 नंबर उसके। नंबर 3 मुख्तसर सवालात हैं, 10 नंबर उसके। ये मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल से बेटा जी आगे सारी चीजें खुद ही चली आ रही है। नंबर 4 पे अशार की तशरीह, 10 नंबर उसके। आगे है नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, 5 नंबर उसके। और आगे बेटा जी खुतूत प्लस दरखास्त, इन दोनों में से चीज ही आप लोगों ने करनी है। ऑप्शन होगी आप लोगों के पास खुतूत या दरखास्त, 10 नंबर इसके। आगे कहानी है और प्लस मुकालमा, 5 नंबर इसके। और आगे बढ़े 3 चीजें हैं, ज़रबुल अमसाल, जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील, 5 नंबर इसके। तो बेटा जी ये कुल नंबर होंगे आपके 60 और 15 नंबर बेटा जी वो MCQs के हैं, वो इसमें आप प्लस करते हैं तो 75। ये बेटा जी मैंने एक थोड़ा सा खुलासा आपके सामने शेयर किया था जो पेयरिंग स्कीम के हवाले से। अब बेटा जी बात को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हिस्सा मारूजी जो 15 नंबर है वो कहां से कैसे कैसे आने। तो भाई सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, जो असबाक है वहां से 7 MCQs आएंगे। उसके बाद नस्में हैं बेटा जी, 5 नस्में हैं, असबाक 7 थे और वहां से 7 MCQs आने थे। 5 नज़में हैं, वहां से 2 MCQs आएंगे और 3 गज़लें हैं, वहां से बेटा जी 1 MCQs। ये आपके कुल हो गए 10 MCQs यहां तक। उसके बाद बेटा जी आगे मुज़क्कर मुअन्नस से 2 MCQs यहां से आएंगे और वाहिद जमा 1 MCQs यहां से आएगा। अल्फाज मुतरादिफ हैं, 1 नंबर यहां से और अल्फाज मुतजाद 1 नंबर यहां से। तो बेटा जी कुल ये आपके 15 नंबर हो गए। तो बेटा जी ये थी हमारे पास हिस्सा मारूजी के 15 नंबर की जो पेयरिंग स्कीम थी बोर्ड पैटर्न के मुताबिक 2026 के एतबार से। ये बेटा मैंने आपसे वो शेयर की। तो जो से बात को देखिएगा, तो से बेटा अब मेरे पास है हिस्सा इंशाइया, उसका हिस्सा अलिफ। अब बेटा जी मेरे पास है 7 असबाक। तो याद रखिए इन 7 असबाक से मुतल्लिका 3 सवाल आने बोर्ड पेपर पैटर्न के मुताबिक। बेटा जी इन 7 असबाक से मुतल्लिका 3 सवाल आएंगे। वो कौन कौन से? एक है पैराग्राफ की तशरीह, नंबर 2 सबक का खुलासा और नंबर 3 मुख्तसर सवालात। अब बेटा जी बताता चलूं, जो पेयर बनेगा वो 2 ग्रुप है। पहले ग्रुप के अंदर बेटा जी ये 4 लेसन है। अखलाकी हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1, अपनी मदद आप 2, कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग 3 और नाम देव माली 4। बेटा जी इन चारों में से एक पैराग्राफ आएगा। पहला जो पैराग्राफ की तशरीह, इसको बेटा जी मैं शेयर कर रहा हूं। पैराग्राफ की तशरीह करिए, 2 पेयर आए, 2 पेयर बनते हैं। एक में ये 4 लेसन हो गए, अखलाकी हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्जा जाहिरदार बेग, नामदेव मालिक। बेटा जी एक पैराग्राफ यहां से आएगा। नंबर 2 इधर इस दूसरे ग्रुप में बेटा जी 3 लेसन है, आराम और सुकून, कतबा, लड़ी में परोए हुए मंसर। तो बेटा जी एक पैराग्राफ इधर से आना है, एक पैराग्राफ इधर से आना है। तो बेटा जी जाहिर चॉइस होगी, मानो चॉइस है, उनमें से एक करना है।
अब मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा जी इन चारों को करना है और इन तीनों को करना है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो लास्ट वाले तीन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आराम सुकून कतबा लड़ी में परोए हुए मंजर, इधर से एक पैराग्राफ आना ही आना है, तो आप इन तीन को तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ये आपका 10 नंबर जो है वो यहाँ आपके तैयार हो गए। दूसरी चीज बेटा जी सब का खुलासा, इन्हीं 7 असबाक में से फिर जो पेड़ बनेगा, जो खुलासा आएगा बेटा जी जाहिर है इन चारों में से एक खुलासा यहां से आएगा, नामदेव माली आ जाए या कोई और आ जाए, और इधर से कतबा आ जाए, कतबा आ जाए। अब देखिए एक इधर से आया एक इधर से आया, तो मैं यहाँ जैसे मैंने भी आपसे अर्ज किया, अब इन तीन को तैयार कर ले, आपका जो सबक का खुलासा बेटा जी वो ऑटोमेटिकली वो सवाल भी तैयार हो गया। तीसरी चीज है मुख्तसर सवालात, तो बेटा याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जाहिर है 8 आपको आने जिनमें से आपने 5 करने हैं, लेकिन बेटा जी इसकी जो पेज थी 2 शॉर्ट क्वेश्चन इन चारों से आएंगे इस ग्रुप से, 2 यहां से आने हैं, और बेटा जी यहाँ जो नस्में हैं 5 जो नस्में हमद है, नात है, मेहनत की बरकत है, जवेद के नाम है और प्यामे लतीफ, इन 5 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 6 हो गए। और बेटा जी 3 आपकी गजलें, मीर तकी मीर, नासिर काजमी, परवीन फना सैयद, आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से। इस तरह बेटा जी आपके 5 यानी कि आपके टोटल 8 है शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और इन 8 में से आपने 5 करने। तो बेटा जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि इस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये आप कर लेंगे। तो बेटा जी ये 3 लेसन अगर आप तैयार करते हैं, आराम और सुकून, कतबा, लड़ी में परोए हुए मंजर, तो बेटा जी ऑटोमेटिकली आपके ये 3 सवाल यहाँ तैयार हो जाते हैं। तो बेटा जी ये पैराग्राफ की तशरीह 10 नंबर उसके हो गए, खुलासा 5 नंबर उसके, और शॉर्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। बेटा ये 25 नंबर यहाँ आपको मैंने ये बता दिए, सिर्फ 3 असबाक आप तैयार कर लें। उम्मीद है यहाँ तो बात समझ आ गई होगी। बेटा जी बात को आगे बढ़ाता हूँ, इसी हिस्सा निशाइया में जो हिस्सा अलिफ है असबाक 1 और आगे है नंबर 2 पे नज़्में। बेटा याद रखिएगा नज़्मों से फिर आपको 2 सवाल आने हैं, एक है अशार की तशरीह, 4 आएंगे, 4 में से आपने 3 करने हैं, और हर शेर का 2 नंबर है जी, 3 × 2 = 6, 6 नंबर ये होगी बेटा जी। और बेटा जी इसी नज़म से जो दूसरा सवाल वो क्या है, नज़म का खुलासा या उसका मरकज़ी ख्याल, 5 नंबर इसकी हो गए बेटा। अब नज़में कितनी है, 5 है, हमद है, नात है, मेहनत की बरकत, जवेद के नाम, प्यामे लतीफ। तो बेटा याद रखिएगा कि इन 5 में से बोर्ड पैटर्न के एतबार से 4 नज़मों से एक एक शेर आना आपको, इन 5 में से किसी 4 नज़मों से आपको क्या आना है बेटा जी, एक एक शेर आना है, तो 4 में से आपने 3 करने हैं। जवेद के नाम के जो अशार है वो थोड़े से उसके अल्फाज मुश्किल है, आप वो ना भी करना चाहे तो उसको आप ऑप्शन में छोड़ दें, बाकी बेटा जी आप 4 कर लें, तो इंशाल्लाह इसकी इस तरह आपकी ये तैयारी भी हो गई। तो नज़मों से आपके 2 सवाल आने थे, अशार की तशरीह और खुलासा या मरकज़ी ख्याल, तो बेटा जी ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। और इसी में हिस्सा अलिफ के अंदर नंबर 3 पे पहले असबाक, फिर नज़्में, अब गज़लें। गज़लें बेटा जी यहाँ से सिर्फ एक ही सवाल आना है नज़मों से बेटा जी याद रखिएगा एक ही सवाल आना है, वो क्या जी, अशार की तशरीह। 3 अशार आएंगे, 3 में से 2 करेंगे आप, और हर एक के 2 नंबर है, 2 × 2 = 4। और बेटा जी 3 गज़लें कौन सी हैं, एक मीर तकी मीर की है, और नासिर काज़मी की, और परवीन फना सैयद की। तो बेटा जी जाहिर है, और यहां भी ये बताते चलो इन 3 गजलों से मैंने अभी यहां बताया कि 3 शेर आने हैं, 3 अशार में से आपने किसी 2 की तशरीह करनी है, तो जाहिर हमारे पास गजलें है ही 3, तो बेटा जी इन 3 में से आपने 2 की तशरीह करनी, 2 अशार की, तो आप इन में से किसी 2 को तैयार कर लें, तो जाहिर तीसरा ऑप्शन में छोड़ दें। तो 2 गजलें आपने तैयार करनी है, 3 नज़में तैयार करनी है, और बेटा जी 3 मैंने आपको असबाक बता दिए। दोबारा सुनने तवज्जो से, बेटा जी 3 असबाक तैयार कर लें, आराम और सुकून, कतबा, लड़ी में परोए हुए मंसर, और यहां से 3 मैंने बेटा आपसे कहा आप नज़में कर लें, और इनमें से 3 गजलों से 2 गजलें तैयार कर लें। उम्मीद है बेटा जी यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। और बेटा जी ये था हमारे पास हिस्सा इंशाइया, उसका हिस्सा अलिफ।
अब हिस्सा निशाइया का जो हिस्सा बे है, अब हिस्सा निशाइया का जो हिस्सा बे है उसके दो कैटेगरीज है। जैसे कवायद इंशा हम कहते हैं, तो बड़ी कवायद इंशा के एतबार से इंशा राइट साइड में मैंने जिक्र कर दिया और कवायद जो है वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ चला गया। तो बड़ा याद रखिएगा हिस्सा इंशाइया में आपके पास जो पहला सवाल है खुतूत दरखास्त है, दोनों ही आएंगे, आपने वहां इन दोनों में से कोई सा एक करना है, खत कर लें या दरखास्त कर लें। लेकिन बेटा जी इन दोनों का जो पेपर पैटर्न है, खत लिखने का बोर्ड के मुताबिक जो तरीका है या दरखास्त लिखने का बोर्ड पैटर्न के मुताबिक तरीका है, बेटा जी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है। मेरा जो चैनल है आप जाहिर उसको जानते हैं, नॉलेज विद सर हाफिज शहबाज, मेरे जी बेटा जी उसका माई चैनल नेम जो है, तो आप वहां इसका अलग अलग जो पैटर्न है दोबारा अच्छे से आप देख सकते हैं अगर अब तक नहीं देखा तो। और बेटा जी 10 नंबर का ये सवाल होगा, जाहिर खत भी आएगा दरखास्त भी, इन दोनों में से कोई सा आप एक चीज करेंगे और 10 नंबर आपको उसके मिलेंगे। और उसके बाद बेटा जी कहानी और मुकालमा दोनों चीजें आएंगी, कहानी भी आएगी और मुकालमा भी। 5 नंबर का ये सवाल होगा, आपने कोई सी एक चीज करनी है। तो बेटा जी यहाँ भी मेरी अलग से वीडियो मौजूद है, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक कहानी लिखने का तरीका मेरी अलग से उसकी वीडियो भी मौजूद है, आप वो भी देख के अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और बेटा जी मुकालमा बोर्ड पैटर्न के मुताबिक लिखने की जो मेरी वीडियो है वो भी अलग से मौजूद है, वो भी वहां से तैयारी कर सकते हैं देख के। उसके बाद बेटा जी 3 चीजें, ज़रबुल अमसाल, जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील। बेटा जी इन तीनों में से आपको 2 चीजें आएंगी, तीनों में से 2, या तो जुमलों की दुरुस्ती आ जाए या जुमलों की तकमील आ जाए। 5 जुमले होंगे बेटा जी, आपने या तो उसको मुकम्मल कर देना है या आपने उसको दुरुस्त करके लिखना है। तो 5 नंबर बेटा जी इसके होंगे। रही बात बेटा जी कवायद के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा, अल्फाज मुतरादिफ, या सब का ताल्लुक इसके साथ था एमसीक्यूज के था। जैसे मैंने बेटा यहाँ आपको बता दिया कि मुज़क्कर मुअन्नस से 2 एमसीक्यूज आएंगे, वाहिद जमा से 1 एमसीक्यूज, अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतजाद दोनों से भी 1 एमसीक्यूज। तो बेटा जी ये जो कवायद था ये इसकी तरतीब ये बन गई। तो बेटा जी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे इस बताए हुए गेस्ट पेपर के मुताबिक जब आप मेरी वीडियो को देख के तैयारी करेंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा 75 में से 74 तक हर सूरत इंशाल्लाह आपके नंबर जरूर आएंगे। तो मेरी बेटा दुआ भी आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको 75 में से 74 जरूर दे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।